श्री राम। वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानसाले परिपीत परागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरंबर विभूषणभूषितांगम कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भुआम भज जानकीशम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारे। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलें श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की,
श्री नर्मदा मैया की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण, श्रद्धेय संत महानुभाव, वंदनीय विद्वज्जन, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में श्री रामचरितमानस की पावन पंक्ति के आधार पर भगवान की मंगलमयी कथा के गायन और श्रवण का अलभ्य लाभ हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिर पवन सुत अपने बस कर राखे रामू अपने। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। कवि कुल कमल दिनेश श्री गुसाई जू की कल देनहारी, कल कविता कमाल की। बिकल बिहाल जन बाची के निहाल भये, गली नहीं दाल या कराल कलिकाल की। वेदन को ज्ञान है, प्रमाण है पुराणन को। ग्रंथ में राजेश राजे, राम नाम मालिकी। ठोंकी ठोंकी ताल कूदे केते अभिमानी, किंतु काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। काहू ने न पाई था तुलसी के ताल की। ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन ते, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत हैं। प्रेमी बन नाचे जांचे भक्ति सिय राघव की। दृग खोली बाँचे दृग ही के खुलत हैं। चढ़त राजेश रंग चित्त सतसंगति को, मानस पढ़े ते मेले मानस धुलत हैं। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत हैं। तुलसी की तुलना में को ना तुलत हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि के। सुमिर सो दशा मगन गौरी सा, गौरी सा, गौरी सा, गौरी सा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु कर पंकज कपि। सुमिरी सुमिरी सो
सा गौरी सा प्रभु कर पंकज कपि केसी सा प्रभु कर पंकज कपि के प्रभु कर पंकज कपि केसी सा प्रभु कर पंकज कपि। दृश्य बड़ा सुंदर है। भगवान श्री राघवेंद्र अपना कर कमल श्री हनुमान जी के माथे पर रखे हुए हैं। हनुमान जी के सिर पर श्री राम जी का कर कमल है और उस भाव दशा का स्मरण करके भगवान शंकर आनंदित हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी का कर कमल है, हनुमान जी के सिर पर प्रसन्न हो रहे हैं भगवान शंकर। क्यों? एक जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था। सभी भक्त बड़े प्रेम से प्रमुदित मन से पाठ कर रहे थे। एक महात्मा बैठे थे। जब श्री हनुमान चालीसा की यह पंक्ति आई, शंकर सुवन केशरी नंदन, शंकर सुवन केशरी नंदन, एक महात्मा जो बड़े प्रेम से सुन रहे थे अचानक बोल पड़े, बंद करो बंद करो, यह अशुद्ध पाठ मत करो। सभी लोग चौंक गए। कहा कि महाराज इसमें अशुद्ध क्या है? शंकर सुवन केशरी नंदन लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। जो लिखा है वही तो हम पढ़ेंगे। पर महात्मा भी अलमस्त संत थे। कबीरदास जी की शैली में बोले, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। लिखा रहने दे जो लिखा है, पर ये शुद्ध पाठ नहीं है। अच्छा महाराज तो आप बताओ। महात्मा उसी में भाव विवल होते हुए बोले, यह मत कहो कि शंकर सुवन केशरी नंदन का, फिर क्या कहें? तो महात्मा बोले, यह कहो शंकर स्वयं केशरी नंदन, तेज प्रताप महा जगवंदन, यही शरीर रति राम सोई याद रही सुजान, रुद्र देह तजने बस हरते भे हनुमान। महादेव ही महावीर के रूप में काशी से ही कीश बनकर आ गए, पुरारी ही पवन कुमार बनकर आ गए। इसलिए पवन कुमार के सिर पर भगवान का हाथ, तो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं विश्वनाथ भगवान शिव। सुमिरि सुदशा मगन गौरीशा, यह एक ही है। श्री हनुमान जी में ऐसी क्या विशेषता है जिस पर भगवान प्रसन्न हो गए और हनुमान जी के सिर पर अपना कर कमल रख दिया। तो हम लोग श्री हनुमान जी की उस यात्रा को देखें जिस यात्रा में प्रभु ने उन्हें भेजा। रामचरितमानस में वर्णन है, सभी वानर समुद्र के तट पर बैठे हैं। एक ही बात बार बार कही जा रही है, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो करई सो राम काजति आगर, जो ना गए सत जो जन
सागर जो ना घई सक जो जन सागर जो ना घई सक जो 100 योजन समुद्र का उल्लंघन करे वही सुमति समर्थ व्यक्ति श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। अब अपने अपने बल का सबने वर्णन किया। निज निज बल सब काहू भाखा पर पार जाई कर संशय राखा। अपने अपने बल का सबने वर्णन किया पर समुद्र पार जाने में उनके मन में संशय रहा। और कितना बढ़िया संकेत है कि सागर पार करना है और सागर को अगर भाव सागर मान लें तो संकेत यह है कि बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया पर सागर पार करने में असमर्थता व्यक्त की और उपदेश यह मिला कि अपने बल पर कोई भी भाव सागर से पार नहीं जा सकता। सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे थे। बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो होनी नहीं है, बस 100 योजन से कम रहे। एक बंदर बोला कि हम 10 योजन जा सकते हैं, तो दूसरा बोला 10 योजन तक तो हम ही चले जाएंगे। तो जामवंत जी बड़े चतुर वयोवृद्ध हैं। जामवंत जी ने मन में सोचा कि जब ज्यादा ही बताना है तो 10 क्यों बताओ, 10 कम करो, 90 योजन बताओ। बोले हम 90 योजन जा सकते हैं। तो अंगद जी को प्रेरणा मिली, तो अंगद जी ने सोचा कि 10 तो और बढ़ना चाहिए। तो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद जी बोले मैं पार जा रहा हूं, पार जा रहा हूं, पार जा रहा हूं। सभी बानर बोले राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। कार्य बन गया, अंगद जी पार जा रहे हैं, अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले ठहरो, पहले पूरी बात तो सुनो। हम पार चले तो जाएंगे पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं है। जी ये संशय का जो फिर तीवारा। मैंने कहीं सुना था कि एक बार एक तालाब बड़ा गहरा पर उसका जल बड़ा निर्मल, स्नान करने वाले लोग किनारे बैठकर स्नान कर रहे थे घाट पर। तैराक लोग तालाब में कूदकर स्नान कर रहे थे। तभी एक बालक जिस बेचारे को तैरना नहीं आता था, पांव फिसला, तालाब में गिर गया। अब वो बेचारा डूबे फिर ऊपर आए, डूबे फिर। अब चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए, हल्ला मचाने लगे, अरे राम 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 राम, बुरा हो रहा है, बेचारे बालक का प्राण जा रहा है, कोई तो बचाओ, देखो बेचारा मरा जा रहा है, कोई तो बचाओ। शोर तो बहुत मचाए पर तालाब में कूदने को कोई तैयार नहीं। और यही होता है। एक शायर ने तो लिखा कि साहिल के तमाशाई, तट पर बैठकर तमाशा देखने वाले, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस सब कर रहे, बेचारा डूबा जा रहा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, पर कोई उसे निकालने के लिए तैयार नहीं। तब तक एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा, उसे 2-4 डुबकियां लगी पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, किनारे ले आया। लोगों ने कहा वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रखी। किसी ने कहा इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसका स्वागत समारोह करो, किसी ने कहा इसकी शोभा यात्रा निकालो। वो आदमी बोला ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको धक्का किस आदमी ने मारा था। वो भी अपने मन से नहीं कूदा था। उसकी बात सुनी तो सबका उत्साह ठंडा हो गया। इसी तरह अंगद जी की जब बात सुनी कि पार तो चले जाएंगे पर लौटने का कोई ठिकाना नहीं, सबका उत्साह ठंडा हो गया। अब जामवंत जी ने देखा कि सभी अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं पर हनुमान जी मौन हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि सभी अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते?
हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं तो हम क्यों बोले। पर आपको तो अतुलित बल धामम कहा जाता है। हनुमान जी बोले हाँ यह सही है, पर आप एक बात का विचार करो, अतुलित बल का अर्थ हुआ असीम बल। हनुमान जी बोले असीम बल तो भगवान का हो सकता है, जीव का बल असीम नहीं हो सकता। कहा फिर, कहा कि बात यह है कि अतुलित बल है भगवान का, कैसे मान लें। का एक आदमी बल देखने आया था, कौन, इंद्र का बेटा जयंत। 60 चाहत रघुपति बल देखा और सींग का बाण पीछे लगा, सब जगह मारा मारा भटकता हुआ भाग रहा था। नारद जी की प्रेरणा से राम जी की शरण में आया। प्रभु ने पूछा क्यों आए थे, बोले बल देखने। देख लिया, हाँ। राम जी ने ऐसे ही विनोद में पूछ दिया कितना है बल मुझ में। जयंत ने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान ही नहीं पाई। तो ये अतुलित बल है राम जी का। और हनुमान जी बोले हमने एक काम किया, क्या, जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। राम जी को हृदय में बिठा लिया तो राम जी हृदय में बैठ गए। और राम जी का है अतुलित बल, तो राम जी जिसमें बैठ गए वह हो गया धाम। और अतुलित बल है राम जी का और धाम है हम, इसलिए अतुलित बल धामम है, उसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, यह तो राम जी का अतुलित बल है। अच्छा ठीक है, हनुमान जी बोले हमारे पास हमारा बल नहीं तो हम क्यों बोले। जामवंत जी समझ गए, तो जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान जी को जगाना चाहिए। तो किसी में अहम भाव जगाना हो तो प्रशंसा करनी होती है। अब जामवंत जी ने प्रशंसा की, कही रीछ पति सुनु हनुमाना, कही रीछ पति सुनु, का चुप साधे रहा बलवाना, बलवाना पति सुनु हनु, रीछ पति सुनु, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कही रीछ पति सुनु, कही रीछ पति सुनु। जामवंत जी बोले हनुमान जी आप तो बलवान हैं और बलवान होकर मौन बैठे हो। किसी की तारीफ हो जाए तो जोश में होश नहीं रहता, ना भी हो अपने में वो योग्यता, पर 10 लोग तारीफ करने लगे तो लगने लगता है कि इतने लोग कह रहे हैं तो है ही। एक बार एक आदमी 2 थैले हाथ में लिए, कंधे पर कंबल रखे, सामान, रेलगाड़ी चल दी प्लेटफार्म पर। रेलगाड़ी को चलते उसने देखा तो ऐसे लोगों ने कहा कि वाह बहादुर, तुम तो बहादुर हो, पहलवान हो, आ जाओ दौड़कर, आ जाओ। उसने दौड़ लगाई, बैठ गया डिब्बे में, सामान रख लिया, लेकिन रेल के डिब्बे में बैठा तो उदास। तो लोगों ने पूछा तुम्हारी रेलगाड़ी छूट रही थी और मिल गई, अब क्यों उदास हो। कहने लगे उदास तो इसलिए हूँ, मुझे रेलगाड़ी में बैठना ही नहीं था, मैं तो किसी को बैठाने आया था, जिन्हें बैठाना था वो तो प्लेटफार्म पर रह गए। बोले फिर तुम क्यों बैठ गए। बोले तुम्ही ने कहा कि वाह बहादुर आ जाओ, वाह बहादुर आ जाओ, तो मुझे ये होश ही नहीं रहा कि मुझे प्लेटफार्म पर रहना है कि रेलगाड़ी में। तो तारीफ होने पर आदमी को होश नहीं रहता।
प्रशंसा की मदिरा किसे उन्मत्त नहीं कर देती, होश नहीं रहता। पर हनुमान जी की खूब प्रशंसा की गई, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों? प्रशंसा सुनकर उन्मत्त वे होते हैं जिनके हृदय में अभिमान बैठा होता है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान बैठे हों वे प्रशंसा सुनकर उन्मत्त नहीं होते। हनुमान जी की प्रशंसा की, आप बड़े बलवान हो, हनुमान जी नहीं उठे। सोचा प्रशंसा कम हुई, कहा आप ही बलवान नहीं, आपके पिता पवन बड़े बलवान और आप भी पवन पुत्र हैं, तो उन्हीं की तरह बलवान है, बुद्धि विवेक विज्ञान के धाम हैं। हनुमान जी नहीं बोले। देखो क्यों नहीं बोले? सीधी बात है, जो जिस कमरे में सो रहा हो उसी कमरे की कुंडी खटखटाओ दरवाजे की तो आदमी जागेगा, और उस कमरे में है ही नहीं तो जागे कैसे? तो हनुमान जी ना तो देह भाव के कमरे में हैं कि जो प्रशंसा की कुंडी खटखटाने से जाग जाएं, और ना गेह भाव में है जो पूर्वजों की प्रशंसा करने से जाग जाएं। हनुमान जी ना देह भाव में रहते हैं, हनुमान जी ना गेह भाव में रहते हैं, हनुमान जी तो सदा राम जी के नेह भाव में रहते हैं। इसलिए देह गेह की प्रशंसा करने से हनुमान जी नहीं जागे। तब जामवंत जी को एक उपाय सूझा। मालूम क्या बोले वे? राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव। और हनुमान जी ने जैसे ही रामकाज की बात सुनी वैसे ही सुनते ही भयउ पर्वताकारा, लगता अवतारा, राम का लगता लगता। जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि वीर बजरंग बली पवन कुमार, तुम्हारा अवतार तो राम काज के लिए हुआ है, और जो राम जी का नाम सुना तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी भी बड़े बने, लेकिन अभिमान के कारण नहीं, भगवान के कारण, राम काज के लिए। अब हनुमान जी का विशाल रूप मानो अपर गिरिन कर राजा, कनक बरन तन तेज बिराजा। अब हनुमान जी ने गर्जना शुरू की। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलई नाघऊ जल निधि खारा, सहत सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रकूट उपारी, आनो यहाँ त्रकूट उपारी। अब हनुमान जी ने गर्जना शुरू की, ये समुद्र तो खेल में लांग जाऊं, और कहो तो रावण को पूरे दल के साथ साफ कराऊं, वहीं सबको समाप्त करके लौटूं। लेकिन फिर मन में आया कि रावण को तो राम जी मारेंगे, तो हनुमान जी सोचने लगे कि बेकार राम जी को लंका तक जाना पड़े, लंका ही यहां उखाड़ कर ले आऊं, आना यहां त्रकूट उपारी। अब जामवंत जी घबराए। पहले तो हनुमान जी जाग नहीं रहे थे, और अब जाग गए तो थोड़ा ज्यादा जाग गए। तुलसीदास जी सोचने लगे कि बाबा अभी तो रामचरितमानस के 7 कांड होने हैं, ये तो चौथा ही कांड है, 3 कांड तो अभी बाकी हैं, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये रामायण 4 ही कांड की रहने दोगे क्या?
और फिर राम जी भी क्या सोचेंगे कि वाह हनुमान जी, हमारा पूरा कार्यक्रम ही अस्त व्यस्त कर दिया है। अब संभाले कौन हनुमान जी को। वो वैसी घटना हुई, एक आदमी के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार किसी डॉक्टर के पास आया हूं। डॉक्टर बोला बेकार डर रहे हो। हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं क्योंकि हम भी पहली बार किसी मरीज को देख रहे हैं। तो क्या करोगे, दांत को निकाल देते, दांत को उखाड़ कर फेंको, परेशान करता है, दर्द होता है तो वो तो ठीक है, लेकिन बड़ा दर्द होगा, शायद उस समय शून्य करने की व्यवस्था न रही हो। तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा कष्ट तो होगा पर सहन कर लेना, तो ये जो अपार कष्ट हो रहा है इससे तो मुक्ति मिलेगी। बोला हिम्मत नहीं होती। तो डॉक्टर ने सोचा कि गलत चीज का अच्छा उपयोग किया जाए। डॉक्टर बोला नशा करते हो? बोला हाँ। डॉक्टर ने अपने सेवक से कहा व्यवस्था करो, इसको पिलाओ। तो नशे की बेहोशी में दांत निकलवा देगा। पिलाया गया नशा। क्यों? दांत निकलवाने की हिम्मत हुई? तो नशे में बोला भी थोड़ी थोड़ी हुई। डॉक्टर बोला और पिलाओ। जब उसे ज्यादा पिलाया गया तो डॉक्टर ने पूछा क्यों, अब तुम्हारे दांत निकलवाने की हिम्मत आई? तो उठकर बैठ गया, अपनी बड़ी बड़ी मूंछों पर हाथ घुमाते हुए बोला देखे अब किसकी हिम्मत है जो हमारे दांत में हाथ लगाता है। पूरा प्रयोजन ही बदल गया। जामवंत जी को भी ऐसे ही लग रहा है कि हनुमान जी को थोड़े के लिए जगाया था, ज्यादा ही जग गए। पर एक बात है, हनुमान जी में जोश तो है लेकिन बिना होश का जोश नहीं है। बल तो है पर बल के साथ विवेक है। हनुमान जी को लगा कि हम जोश में ज्यादा बोल गए तो किससे पूछें। वय का सम्मान, वृद्ध का सम्मान। जामवंत में पूछूं तो ही जामवंत में उचित सिखावन दीजे सुमोही, उचित सिखावन दीजे सु जामवंत में जामवंत में पूछूं तो उचित सिखावन दीजे सुमोही। जामवंत में पूछूं मैं हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। महाराज मनु ने कहा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील होकर विनम्रता के भाव से अपने से बड़ों का सम्मान करता है, प्रणाम करता है, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। देखो निश्चित वय का सम्मान होना चाहिए। हनुमान जी के चरित्र से यह शिक्षा लेनी चाहिए। एक कहानी मैंने सुनी थी, किसी गांव में आग लग गई, सभी भाग गए। आग लगे तो ठहरे कौन? पर दो उस आग में जलने के लिए मजबूर थे, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा भाग सकता था पर वो भागता ही उधर था जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को दिखाई देता था कि आग लगी है पर वह भाग नहीं सकता था। यह कहानी कोई नई नहीं है, आप सभी जानते होंगे। तो अंधे से लंगड़े ने कहा ठहर भाई, एक काम करो, तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो,
आंख हमारी पांव तुम्हारे, तो दोनों आग से बच जाएंगे। और यह कहानी मानो संदेश यह देती है कि आज भी चारों तरफ अशांति की, अनाचार की, अत्याचार की आग लगी है। दो आज भी जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा और एक लंगड़ा। कौन अंधा और लंगड़ा? कौन? एक तो अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। जवानी में शक्ति तो है, पर वह अंधी है, वह भागती उधर जिधर आग लगी। बुढ़ापे की आंख तो है, पर वह भाग नहीं सकता। मुझे लगता है कि अगर यह अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, आंख बूढ़े की हो और पांव नौजवान के हों, तो आज भी इस आग से बचा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। युवक का जोश और वृद्ध का होश दोनों मिल जाएं, युवक का उत्साह और वृद्ध का अनुभव दोनों मिल जाएं, तो सामाजिक समस्याओं का समाधान आज भी हो सकता है। हनुमान जी का चरित्र यही उपदेश देता है। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं, उचित सिखावन दीजिए से मोही, आप हमें उचित शिक्षा दीजिए कि हमें कितना करना है। जामवंत जी डरते हुए बोले, कितना नहीं, इतना करहु तात तुम जाई। इतना करो, क्योंकि जामवंत जी जानते कि नहीं, इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इतना ही करो। और संकेत क्या? मानो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, आप कहते हैं कि लीला में मैं समुद्र लांग जाऊंगा, आप लांग सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, यह लीला आपकी नहीं है, यह लीला तो राम जी की है। गिरिजा सुनो राम के लीला, और आप उस लीला में एक पात्र हैं, तो आप कितना कर सकते हैं इसका महत्व नहीं है। महत्व तो इसका है कि राम जी के लीला में आपको करना कितना है, आपकी भूमिका कितनी है, बस उतना ही कीजिए। और अगर हम लोग भी यही समझें कि सब राम जी की लीला है और हम राम जी की लीला में एक भूमिका लेकर आए हैं, बस उस भूमिका को ही सच्चाई के साथ निभा लें, तो फिर भव सागर से पार जाने में कोई संदेह नहीं है। रमा है वही राम, लीला उसी की। रमा है वही राम, ये लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी की। राम जी की लीला है। हनुमान जी बोले, तो हमारी भूमिका कितनी है? बोले, बस इतनी। सीतई देखी कहूँ सुधि आई, सीतई देखी कहूँ आई, 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 सीतई देखी कहूँ सुधि, सीतई देखी कहूँ सुधि आई। श्री सीता जी को देखकर लौटकर समाचार सुना दो, बस इतना ही करना है। उसके बाद तब निज भुज बल राजीव नैना। और ये बंदर किस लिए साथ होंगे? बोले, कौतुक लाग संग कपि सेना। हनुमान जी बोले, बिल्कुल ठीक, समझ लिया। अब पार जाने की जो स्थिति आई, करना, दुख सहन करना, कंदमूल फल का आहार करना। कब तक? बोले, जब तक मैं श्री सीता जी का संदेश लेकर न लौटूं। यह हनुमान जी का मनोबल तो देखो। कह दे, यह नहीं कहा कि तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं लौट ना आऊं।
अगर हनुमान जी की जगह हम लोग होते तो यही कहते कि प्रतीक्षा करना जब तक हम न लौट आए। और कोई पूछता काम पूरा करके या वैसे ही, तो अभी क्या बता दे, अभी तो जा रहे हैं, अब देखो पता नहीं वहां क्या होता है, कैसी परिस्थिति, यहां से क्या बता दें। पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते हैं। जब लगी आवो सीता ही देखी, श्री सीता जी का दर्शन करके मैं लौटूं तब तक प्रतीक्षा करना, सीता जी का दर्शन करके लौटूंगा ही। किसी ने पूछ दिया तो अभी से कैसे जान लिया कि सीता जी का दर्शन हो ही जाएगा? किसी भविष्यवक्ता से पूछा है क्या? हनुमान जी बोले ना, सबसे बढ़िया ज्योतिषी अपने पास है, हो ही काज क्यों? बोले मन हर्ष विसेखी, मन में हर्ष है, मन में उत्साह है, कदम चूम लेती है खुद आके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। अगर मन में उत्साह हो तो लक्ष्य समीप स्वयं चलकर आ जाता है। हनुमान जी में उत्साह है। जब लगी आवो सीता ही देखी, और हनुमान जी महाराज ऐसा कहकर सबको प्रणाम करते हैं। अस कही नाई सबने को माथा, अस कही नाई सबने सबने नाई सब कहूँ माथा, चले है रसी ही धरी रघुनाथा, अस कहे नाई सबने। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने सब बंदरों को प्रणाम किया। सभी बंदरों के आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी आप समर्थ हैं, हम सब असमर्थ हैं। आप समुद्र पार जाने में समर्थ, हम इसी पार रह रहे हैं क्योंकि असमर्थ हैं। तो हमने यह तो सुना है कि असमर्थ समर्थ को प्रणाम करे, पर यह नहीं सुना कि समर्थ होकर असमर्थ को कोई प्रणाम करे। पर आज देख रहे हैं आप समर्थ होकर हम असमर्थों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत। हनुमान जी ने कहा कि ना तो मैं समर्थ हूं और ना आप असमर्थ। यह तो राम जी की लीला है। फिर बोले राम जी की लीला में समर्थ असमर्थ की बात नहीं, पार तो तुम में से कोई भी जा सकता है, पर राम जी की लीला में तुम्हें इसी पार रहने का पाठ मिला है, भूमिका मिली है, और मुझे उस पार जाने की भूमिका मिली है। इसमें क्या मेरा अभिमान और क्या आपकी असमर्थता? यह तो राम जी की लीला है। तो जो यह समझ लेता है कि सब राम जी की लीला है, वह निर्द्वंद और आनंद में रहता है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया क्या। हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना रीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोच तरे
पागल। फिर प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, सांझ सांझ सांझ। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया। क्या सोच तरे पागल मनुआ। सो बीत गया। हनुमान जी कहते हैं हमने राम जी की लीला समझ ली, हमारी उधर रहने की भूमिका, आपकी इधर रहने की भूमिका। न हम समर्थ न तुम असमर्थ, समर्थ तो वे ही भगवान हैं जिनकी यह लीला है। बोलो, नहीं तो समुद्र पार जा नहीं पा रहे थे बंदर, हनुमान जी जा रहे थे। अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो हम ही सबसे कहते चलो प्रणाम करो, तो कोई नहीं जा सके, हम गए। हम पता नहीं आदमी अपने हम को क्या समझता है। एक सज्जन को हमने कहते सुना, बड़े नाराज थे किसी दूसरे पर, डांट कर किससे कहा, हमसे कहा, हमसे हमसे बात करो, हम ना हो मानो बम हो गया, क्या है हम, जाने कितने मर गए ये हम करके। हम तुलसीदास जी कहते हैं कि हम ही नहीं कर रहे हैं। रावण जैसे हम के मर गए। सहस बाहु दस बदन आदि बचे न काल बली ते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। यह हमसे एक मिलता जुलता उर्दू का शब्द बहम, जिनको बहम होता वही हम करते हैं। कुछ नहीं है, काहे का हम। ये अहम ही तो भगवान से नहीं मिलने देता। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। ये हम हनुमान जी की निरभिमानता। तो पहली बात उत्साह, दूसरी बात निरभिमानता के कारण वय का सम्मान और अनुभवी के अनुभव से लाभ लेना। तीसरी बात चले हरस ही धरि रघुनाथा, हृदय में रघुनाथ जी को रखकर चले। हर्षित होते जा रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें जानकी जी का दर्शन होगा, क्यों? बोले हम हर्षित होते हुए जा रहे हैं, हो ये काज मोह हर्ष विषेक ही। तो हर्षित होते जा रहे तो जानकी जी मिलेंगी, क्यों? हनुमान जी बोले इसलिए क्योंकि राम जी हर्षित होते हुए ही गए थे। अयोध्या से चले पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथा, और गंगा स्नान के बाद हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। तो जब उन्हें जानकी जी का दर्शन हो गया तो मैं भी हर्षित होते हुए जा रहा हूं, मुझे भी जानकी जी का दर्शन होगा, इसलिए प्रतीक्षा करो इस बार रहकर।
और हनुमान जी ने राम जी को हृदय में रखा। चले हरस ही धरि रघुनाथा, और राम जी को एक बार नहीं बार बार रघुवीर संहारी। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत का भाव है, कभी कभी सरलता में संत ऐसी अद्भुत बात कह देते हैं कि उसकी किसी भाषा या व्याकरण के कारण भले ही संगति न बैठे, पर अर्थपूर्ण होने से वह भाव भी सारग्राही व्यक्ति को अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि श्री हनुमान जी ने एक बार नहीं राम जी का बार बार स्मरण किया। तो एक सज्जन उन संत से पूछ रहे थे कि हनुमान जी ने इतनी बड़ी लंका जला दी, पर उनका एक बाल भी नहीं जला, पूंछ का एक बाल भी नहीं जला, क्यों? महात्मा बोले तुम्हें पता नहीं है क्यों? बोले इसलिए नहीं जला क्योंकि हनुमान जी ने जब राम जी का स्मरण किया तो एक बार नहीं बार बार, माने पुनः पुनः। तो इधर से हनुमान जी ने बार बार रघुवीर संहारी, तो उधर से राम जी ने हनुमान जी के बार बार रघुवीर संहारी। इधर से बार बार रघुवीर संहारी तो उधर से बार बार रघुवीर संहारी। और जिसके बाल बाल की संभाल श्री राम जी कर रहे हों, उसका बाल बांका कैसे हो सकता है? जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहा सरे, होय न बांको बार भगत को, जो रिपु कोटि उपाय करे। श्री हनुमान जी बार बार राम जी का स्मरण करते हैं, बार बार। आहा, भगवान का भरोसा। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, राम जी को हृदय में रख लिया। और अब हनुमान जी चले। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति एही भांति चलेऊ हनुमाना, तेही भांति चलेऊ हनुमान। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति एही भांति चलेऊ हनुमाना। जिमि अमोघ रघुपति कर, जिमि अमोघ रघुपति कर, जिमि अमोघ रघुपति करबान, जिमि अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति, अमोघ रघुपति। हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण अमोघ होकर चला हो। बाण की तरह जा रहे हैं हनुमान जी। अब बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, मैनाक स्वर्ण पर्वत है। हनुमान जी जा रहे हैं, जानते हो ये पवन पुत्र हैं, और मैनाक तुम याद करो, तुम पवन के कारण ही बचे हो। पौराणिक आख्यान है कि इन पर्वतों के पंख होते थे पुराने जमाने में। आप कल्पना करो, पर्वतों के पंख हों तो कितनी भयावह स्थिति निर्मित होती होगी। कब किस पर्वत का उड़ने का मन हो जाए, पंख है। अच्छा, उड़ने में उतनी दुर्घटना नहीं, उड़ते उड़ते कहां बैठने का मन हो जाए। तो ये पर्वत उड़ते आबादी वाले क्षेत्र में जाकर बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई कि हम एक एक करके बनाते हैं, ये इकट्ठा मिटाते हैं। देवराज इंद्र से कहा, तो देवराज इंद्र राजा हैं, उन्होंने वज्र का प्रहार करके इन पर्वतों के पंख काट दिए। कितना बढ़िया संकेत है। राजा का यह दायित्व है कि जो ऊपर उड़ उड़ कर नीचे गिरकर समाज को नष्ट करें, ऐसों के पंख काट देने चाहिए, राजा का दायित्व है। उन्होंने तब से पर्वताचल हो गए, कोई खतरा नहीं। अरे खतरा तो इनके पंखों की वजह से था, पंख काट दो, वे बने रहे, क्या हर्ज है।
लेकिन मैनाक सोने का पहाड़। और कितना बढ़िया संकेत है, बाकी पर्वत तो अचल हो गए पर सोने का पहाड़ अचल नहीं हुआ। पंख क्यों? बड़ा सुंदर संकेत है कि चाहे हर कोई अनुभव अपने जीवन में करता हो, हर तरह की संपत्ति अचल होगी, पर यह स्वर्ण अचल नहीं है। आज यहां, कल वहां, परसों वहां। तो इस मैनाक ने कहा कि मुझे बचा लो। तो अब इंद्र से बचने का उपाय क्या? समुद्र से कहा कि तुम्हारे भीतर अथाह गहराई है, मुझे छिपा लो। तुम तो बहुत बड़े हो, बड़प्पन दिखाओ, मुझे छिपा लो अपने भीतर। समुद्र ने कहा मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर मेरी बाहर वाली लहरें तुम्हें भीतर घुसने दें तब है। ये लहरें तो बाहर ही हैं और गहराई भीतर है। समुद्र कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये बाहर वाली लहरें भीतर आ जाने दें। बड़ों बड़ों के यहाँ यही समस्या है, उनको कोई परेशानी नहीं, पर ये बाहर वाली लहरें नहीं घुसने देती भीतर। बाहर ये बाहर वाले बहुत परेशान करते, जान ही नहीं देते, उन विचारों तक खबर ही नहीं होती। ये बाहर वाले बाहर से ही लौटा देते हैं। यही हर युग का सत्य है। तो समुद्र ने भी वही बात कही कि मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर बाहर वाले आ जाने दे भीतर। अब मैनाक को लहरें भीतर न जाने दें। तो मैनाक ने पूछा कि उपाय क्या है? कुछ लोगों ने कहा कि पवन से कहो, हवा दबाए इसे, फोर्स डलवाओ इन पर। ये बाहर वाले मानते ही तब हैं जब जमाने की हवा आपके साथ हो जाए। इन पे फोर्स डलवाओ, हवा। तो पवन ने जो दबाव डाला तो समुद्र के भीतर मैनाक समा गया, सुरक्षित हो गया। आज समुद्र ने कहा कि मैनाक, जिस पवन के कारण तुम बचे हो, आज उन्हीं पवन के पुत्र जा रहे हैं हनुमान जी। तो यह भारत की संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। जिसने तुम्हारे साथ यह उपकार किया है उसकी सेवा तुम भी करो, तुम भी करो। एक महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के संत थे, हमसे बोले कृतज्ञता और कृतज्ञता में अंतर जानते हो? हमने कहा जानते तो होंगे, पर आप समझाओ तो कोई विशेष बात होगी। बड़ा बढ़िया उदाहरण देकर बोले इतना ही अंतर है। कृतज्ञ आदमी को एक गिलास पानी पिलाओ तो वह सोचता है कि बदले में जब तक इसे एक गिलास दूध न पिला दें तब तक हम इसके ऋण से उर्ण नहीं हो सकते। ऐसा सोचने वाला कृतज्ञ। और बोले कृतज्ञ, उसको एक गिलास पानी पिलाओ तो पानी तो पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। और कृतज्ञ समुद्र ने कहा कृतज्ञता की संस्कृति है, ऊपर उठो, हनुमान जी को आश्रय दो। अब सोने का पहाड़ ऊपर उठकर आ गया। बहुत अद्भुत उदाहरण है यह। सोने का पहाड़ मानो धन का मूर्तिमान रूप। देखा जाए तो धन को लेकर समाज में दो तरह की अतियां दिखाई देती हैं। धन को लेकर दो तरह की अति। कुछ लोग ऐसे हैं जो छूते नहीं हैं इसे, जो पैसा छूते नहीं। एक अति यह है। दूसरी अति वह कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं। एक छूते नहीं है, दूसरे छोड़ते नहीं। अच्छा सचमुच, लेकिन वे वंदनीय हैं जो नहीं छूते। पर इस नहीं छूने के भी दो स्तर हैं। एक बार क्या हुआ, हम दो चार संत कहीं निमंत्रण में गए किसी के यहाँ, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया और नियम है भोजन के बाद वाली बात महात्माओं को भी याद रहती है, यजमान को भी याद रहती है, वो दक्षिणा सबको। भोजन के बाद दक्षिणा देने लगा। तो जैसे ही दक्षिणा सबको देने लगा तो एक साधक बैठे थे, उनको भी उसने दक्षिणा दी। नहीं, हम छूते तक नहीं ऐसे।
तो उस आदमी ने बड़ी श्रद्धा से धरती पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। हम लोगों को भी बड़ी श्रद्धा हुई कि बड़े त्यागी पुरुष हैं भाई। लेकिन वो आदमी जैसे ही आगे बढ़ा तो जो कह रहे थे हम छूते नहीं हैं, बोले सुनो उधर कहाँ जा रहे, इधर आओ। कहा कि वो दक्षिणा, तो बोले आप तो छूते नहीं हैं। बोले हाँ छूते नहीं हैं, इसमें बांध दो, इस कपड़े में बांध दो। तो हमारे एक साथ एक सज्जन थे, बोले ये तो छूते नहीं हैं। हमने कहा ये छूते नहीं, ये बांधते हैं। तो बड़े नाराज हो गए हमसे, हमारा उपहास करते हो और हम त्यागी हैं। हमने कहा महाराज उपहास करना हमारा उद्देश्य नहीं, पर आप कह रहे थे कि हम छूते नहीं हैं। तो बोला हाँ हमने नहीं छुआ, इस कपड़े से बांध लिया। हमने कहा जब इस कपड़े से ही छूना था तो इस कपड़े से ही छू लेते, क्या हर्ज था? यह भी तो कपड़ा ही है, यह शरीर भी तो कपड़ा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो पराणि, जिम नूतन पट पहरई नर पर हरई पुराण। ये कपड़ा ही तो है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। हम बाजार जाते हैं तो कपड़े बदल के जाते हैं, घर के अलग कपड़े होते हैं, मंदिर में अलग कपड़े, पूजा के समय अलग कपड़े। जब जब जहाँ आते जाते हैं कपड़े बदलते हैं। तो हम जब जब दुनिया में भी आए कपड़े बदल बदल के आए, जाते नहीं हैं कोई दुनिया से दूर चल के, हम मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। हम लोगों ने कपड़े ही बदले हैं। आवागमन के फेर में पगले कपड़े कई बार हैं बदले, अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। काम पूर्ति में बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में, मोड़ अनेकों रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते।